बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना होता है कि व्हाट इज क्वेश्चन, हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चन। उसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। हियर इज क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सम का क्या मतलब है। सम का मतलब होता है इसको प्लस की फॉर्म में लिखना है, इसको प्लस की फॉर्म में लिखना है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन यू कांट गिव राइट आंसर। तो प्लस की फॉर्म में इसको पहले लिखेंगे, या और का मतलब होता है या इसको डिफरेंस। व्हाट इज द मीन ऑफ डिफरेंस? डिफरेंस का मतलब है इसको आपने माइनस की फॉर्म में लिखना है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें आपने इनको प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखना होता है। उस प्रॉपर्टी में जिसमें आप लोगों के पास मल्टीप्लाई का साइन होता है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सम, तो इसको हम सम में कन्वर्ट कर देते हैं। देन इफ वी हैव क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ ओवर के फॉर्म में जब होता है तो इसको हम माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमें अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें ये सॉल्व करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉग इनटू ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब यहाँ पे ए की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है और बी की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ बी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। सिर्फ हमने इनको प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखना है, इसमें सिर्फ प्लस और माइनस साइन पुट करना है। इसके अलावा इसमें हमने इसको सॉल्व नहीं करना। तो इसको सिर्फ हम प्लस और माइनस की फॉर्म में लिख लेंगे, इसका लॉग फाइंड नहीं करना, सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज करनी है। तो अब हमारे पास, अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि जब सम होता है तो हमने उसको प्लस की फॉर्म में करना है, और जब माइनस हो, और माइनस तब हम लगाते हैं जब ओवर में वैल्यू होती है, और प्लस तब हम लगाते हैं साइन जब हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में वैल्यू होती है। अब देखें, हम अब इसको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे लॉग को हर जो आपकी वैल्यू है उसके साथ। देन वी हैव टू सॉल्व दिस लॉग ऑफ ए। अब प्लस मल्टीप्लाई की जगह हम प्लस का साइन लगा देंगे। देन वी हैव टू पुट लॉग ऑफ बी। सिर्फ इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉग ऑफ 15.2 ओवर 30.5। तो अब मैंने आपसे डिस्कस ऑलरेडी किया है, अब दोबारा मैं डिस्कस कर रही हूँ कि ओवर में जब कोई चीज होती है तो उसको माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। देन वी विल राइट लॉग ऑफ 15.2, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे, लॉग ऑफ 30.5। ये बस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, देयर इज साइन ऑफ मल्टीप्लाई एज वेल एज हमारे पास ओवर में भी वैल्यू है। अब हमारे पास जब मल्टीप्लाई का जहां साइन है उन दो वैल्यूज के इन बिटवीन हम प्लस का साइन लगा देंगे, और जो ओवर में है उसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ, ये जो ओवर में है उसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। इसमें हमें पावर भी दी हुई है, और जब पावर हमें दी होती है सबसे पहले हम पावर को हम
इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। √3 बाहर है तो 1/3 की फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखें ये ब्रैकेट दोनों वैल्यूज के साथ है, जो ऊपर है उनके साथ भी और नीचे है उसके साथ भी। तो ये जो हमारे पास पावर है वो क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में हम लगा लेंगे, क्योंकि ये दोनों के साथ है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखें लॉग ऑफ ये 7, फिर ये ओवर में है वैल्यू माइनस लॉग ऑफ 15, ये इसका आंसर होगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ऊपर की पावर, ऊपर वाले जो हमारे पास वैल्यू है ऊपर वाली उसकी पावर स्टार्ट में लगाएंगे और नीचे वाली वैल्यू की अलग पावर है तो उसकी अलग उसके स्टार्ट में लगाएंगे। तो 1/3 लॉग ऑफ 22 और पावर हमेशा लॉग से पहले लगाते हैं, फिर माइनस का साइन, इसकी पावर अलग है तो इसकी पावर स्टार्ट में लगाएंगे, फिर लॉग ऑफ 5। माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहां पे भी हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म भी है और डिवाइड की भी। तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ 25 और मल्टीप्लाई की जगह हम पुट कर देंगे प्लस साइन ऑफ प्लस, देन लॉग ऑफ 47, देन वी विल राइट लॉग ऑफ पहले हम साइन लगाएंगे। कौन सा साइन लगेगा, ओवर से हम ऊपर लेके आ रहे हैं वैल्यू तो माइनस का साइन लगेगा, माइनस लॉग ऑफ 29। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टूडेंट अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस log of x minus 2 log of x plus 3 log x plus 1 minus log of x square minus 1। अब सबसे पहले इसको हम सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए हम सिर्फ इसको एक दफा इसमें लॉग लगाएंगे, बाकी वही रूल है, जिसके साथ माइनस लगा हुआ है उसको हम ओवर की फॉर्म में लिख लेंगे और जिसके साथ प्लस लगा हुआ है वो हम नोमिनेटर बना लेंगे, डिनोमिनेटर नहीं बनाएंगे। अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास लॉग, ये प्लस की वैल्यू है क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और जो प्लस की वैल्यू होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखी जाती है। तो प्लस की वैल्यू, और ये जो आप लोगों के पास लॉग के स्टार्ट में पावर होती है, ये जो हमारे पास वैल्यू होती है उसकी पावर बन जाती है। अब देखें पहले हम प्लस प्लस वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। ये प्लस की थी, नेक्स्ट हमारे पास 3 log x plus 1 प्लस का है तो इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, और जब ब्रैकेट लगाते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। x प्लस 1, अब log नहीं लगाएंगे, log एक ही दफा आपने लगाना है, तो ये जो पावर है ये x plus 1 की पावर बन जाएगी। अब देखें ये भी हमारे पास माइनस की वैल्यू है और नेक्स्ट log x के माइनस 1 भी माइनस की वैल्यू है, तो अब देखें ये वाली वैल्यू भी ओवर में लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल x, क्योंकि ये पावर है तो ये हम log के शुरू में तो ये पावर बना लेंगे। अब देखें ये माइनस वाली वैल्यू भी नीचे आ जाएगी और इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगी, तो x² माइनस 1 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब आप देखें log ऑफ, अब ये 8x पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, कभी भी एक वेरिएबल हो उसकी पावर 1 हो तो पूरा ऐसे वेरिएबल ना काटें। जैसे आप लोग क्या करते हैं, ये स्क्वायर है तो ऐसे काट देते हैं, तो ये तो गलत हो जाता है क्योंकि हमने एक पावर कैंसिल करनी है, तो हम पावर एक के साथ पावर जो है वो एक कटिंग कर देंगे तो हमारे पास एक पावर रह जाएगी। तो ये वाली एक पावर हमारे पास रह गई है, एक क्योंकि एक पावर खत्म हुई है तो पूरा वेरिएबल कैंसिल आउट नहीं करते। अगर x ओवर x की फॉर्म हो तो हम पूरा कैंसिल कर देते हैं।
अब देखें यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे x कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें, अब हमारे पास अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक दफा वैल्यू को प्लस में लिख देंगे और एक दफा वैल्यू को माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अलग फॉर्मूला बना लेंगे। अब देखें log ऑफ x प्लस 1 क्यूब ओवर x इंटू, एक दफा हमने प्लस की फॉर्म में हमने इस साइन को चेंज करना है, 1 के जो इन बिटवीन है माइनस का, और फिर माइनस 1। अब देखें सेम वैल्यूज जो है उससे कैंसिल हो जाएंगी। देन सॉरी यहाँ पे आप लोगों के पास ऊपर पावर भी है, तो पावर आप लगाएंगे x प्लस 1 इंटू 3, तो इसको पावर कैंसिल करेंगे तो 2 हमारे पास रह जाएगा। log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। रिक्वायरमेंट है कि हमने इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। देयर इज नो अनदर डिस्क्रिप्शन, और आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉग की फॉर्म में इसको लिखना है। तो लॉग एक दफा लिखेंगे 21, और जो साइन है इसको किसकी फॉर्म में लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई 5, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखें इसमें भी लॉग ये 25 और ये माइनस ओवर की फॉर्म में लिख देंगे, और ये जो पावर है ये हम जो हमारे पास लॉग के बाद वाली वैल्यू है उसके ऊपर लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें x के ऊपर हम 2 लगा देंगे और यहाँ पे ओवर y के ऊपर ये वाली पावर लगा देंगे 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें ये हमारे पास प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में है, तो log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस की जगह हमने मल्टीप्लाई लगाना है, और जहां पे हमारे पास माइनस है हम ओवर में इसको लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट द फॉलोइंग, आपने इसको कैलकुलेट करना है। इसमें हमारे पास log ऑफ 3 की पावर 2, अब सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है, तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी चीज के फैक्टर तो नहीं बन रहे, यहाँ पे देखें ये 81 के फैक्टर बन रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। 3 2 जार 6, 2 कैरी गया, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब देखिए 3 की कितने पावर बन रही है, 1 2 3 4, हमारे पास 3 की पावर बन रही है 4, तो यहाँ पे हम इसको तो लेकिन अब हमने सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लिखना है कि ये जो हमारे पास पावर है उसको ऊपर लिख देंगे, और जो हमारे पास बेस है उसको लॉग की फॉर्म में ही ओवर में लिख देंगे। फिर ये जो हमारे पास पावर है उसको ऊपर लिख देंगे, और जो नीचे बेस है उसको ओवर की फॉर्म में लिख देंगे। अब देखें ये हमारे पास
इसके फैक्टर हमने बना लिए 81 के, वो वाले फैक्टर हम यहाँ पे पुट करेंगे log ऑफ 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। अब देखें log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 4 log के स्टार्ट में आ जाएगा, log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। अब देखें log ऑफ 2 से कैंसिल आउट हो गया, log ऑफ 3 से कैंसिल आउट हो गया और 4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज है, सेम है और इसकी भी हम पावर 3 ऊपर और बेस ओवर में लिख देंगे। फिर log ऑफ 25 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। फिर यहाँ पे देखें इसके 25 के फैक्टर बन रहे हैं तो हम 25 के फैक्टर पुट कर देंगे, क्योंकि 5 5 25 होता है। log ऑफ 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय log ऑफ 3, तो हमारे पास log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 मल्टीप्लाई, ये पावर log के स्टार्ट में आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। ये इससे कैंसिल होगी, ये वैल्यू सेम वैल्यू कैंसिल होगी, 2 इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।